हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जाना था वेरियस मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। बेसिकली हमने बात की थी ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण विधि की, और डिस्कवरी मेथड की यानी कि खोज विधि की। आज हम बात करेंगे दो और नए मेथड्स की, और ये मेथड्स हैं डिस्कशन मेथड यानी कि विचार विमर्श विधि, और दूसरा जो मेथड है वो है सेमिनार मेथड यानी कि विचार गोष्ठी विधि। दोनों कुछ हद तक सेम सेम है, लेकिन फिर भी काफ़ी अलग हैं। तो हम जानेंगे आगे कि किस तरह से इस मेथड के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो पहले बात करते हैं डिस्कशन शब्द की, यानी डिस्कशन जो डिस्कस वर्ड है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो ये जो डिस्कस शब्द है अंग्रेजी का, ये लैटिन भाषा के डिस्केट्रे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है शेक और स्ट्राइक, यानी कि किसी चीज़ को हिलाना या फिर किसी पे प्रहार करना। यानी कि डिस्कशन वो विधि है जिसमें किसी विषय पर प्रहार किया जाता है, यानी कि अपने विचारों के माध्यम से आप इसको हिलाते हैं, इसको डील करते हैं। आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। आपको जो सही लगता है, विद्यार्थी इसमें किसी विषय को लेकर आपस में विचार विमर्श करते हैं कि किसी का कुछ पॉइंट, किसी के कुछ ओपिनियंस रहते हैं, किसी के कुछ ओपिनियन रहते हैं, तो सभी के जो ओपिनियंस है वो उसमें मान्य रहते हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। ये बात करते हैं कि डिस्कशन मेथड है क्या। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो डिस्कशन मेथड यानी कि विचार विमर्श विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम किसी विषय पर अपने अनुभवों, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर हम शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बात करें, शिक्षा के संदर्भ में इसकी बात करें, तो बहुत सारे शिक्षाविदों ने इसको व्यक्त किया है। अगर हम जेम्स एमली की बात करें तो उन्होंने कहा है, विचार विमर्श एक ऐसी सामूहिक शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं, यानी कि किसी टॉपिक पर वो डिस्कस करते हैं। और एक ऑर्डरली वर्बल जो इंटरचेंज होता है, यानी कि अपने विचारों को साझा करने का जो दौर होता है, इसमें वो आपस में मिलकर किया जाता है, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक विषय पर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्कशन मेथड है यानी कि विचार विमर्श विधि है, वो टू वे कम्युनिकेशन है। शिक्षक एवं जो शिक्षार्थी हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड की तरह कि सिर्फ टीचर ही क्लासरूम में बोल रहे हैं या बोल रही है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर भी इन्वॉल्व होती है और स्टूडेंट्स भी इक्वली इन्वॉल्व होते हैं, और वो किसी टॉपिक को लेकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद इसमें कई बार टीचर मैक्सिमम टाइम सुनने में स्पेंड करता है। टीचर ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को देता है। अध्यापक चाहता है कि उसके बच्चे किसी विषय पर अपने विचार खुलकर साझा रखें। अपनी जो टीचर टॉक है वो इसमें कम होता है, और डिस्कशन विधि में जो बच्चों का जो ज़्यादा रोल रहता है कि बच्चे ज़्यादा डिस्कस करें, अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने जो उनके थॉट प्रोसेस हैं उसको बाहर लाएं। इसके साथ ही साथ ये एक तरह से बोल सकते हैं एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप क्रियाशील, बच्चे इसमें क्रियाशील रहते हैं क्योंकि वो अपने विचारों को सोच रहे हैं कि किस तरह से, कौन से टॉपिक के लिए अपने विचार किस तरह से शेयर करें। तो इसमें बच्चे एक्टिव फील करते हैं कि हर बच्चे की इसमें बारी आएगी, वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक पर वो अपने जो विचार हैं वो साझा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। अब बात करते हैं कि डिस्कशन जो विधि है वो कितनी तरह की हो सकती है। आप क्लासरूम में शिक्षा के क्षेत्र में किस किस तरह से डिस्कशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कशन मेथड है उसका जो टाइप है वो है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। आप पिक्चर में देख सकते हैं जिसमें कि एक स्मॉल ग्रुप यानी कि कक्षा के बच्चों का जो ग्रुप बनाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्रुप, 5 बच्चों के या 10 बच्चों के इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं, और एक टॉपिक टीचर बच्चों को देती है, उसमें बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं अपने अपने ग्रुप के समूह के बीच में रहकर। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो है सोशलाइज क्लासरूम डिस्कशन टेक्निक, यानी कि पूरी क्लास एक साथ टीचर के साथ मिलकर इसमें डिस्कस करती है। टीचर कोई टॉपिक बोलती है और बच्चों से, सारे बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए पूरे क्लासरूम ही एक ग्रुप बन जाता है।
ऐसा नहीं है कि 30 बच्चों के 10 बच्चों का ग्रुप बनाया जाए, नहीं, इसमें सारे बच्चे और एक जो टीचर हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का आपसी जो डिस्कशन है वो इसमें होता है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट वन इज़ पैनल डिस्कशन टेक्निक, यानी कि आपने देखा होगा, आप अक्सर न्यूज़ सुनते होंगे, उसमें पैनल डिस्कशन आपने देखा होगा कई बार कॉलेजेस में, या फिर सेमिनार भी होते हैं, उसके बाद भी पैनल डिस्कशन किया जाता है किसी टॉपिक को लेकर, यानी कि एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, पैनल्स बने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के। फिर उसमें बच्चे भी अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं और जो पैनल के एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। जो विभिन्न किसी कोई स्पेशल टॉपिक इसमें होता है, जैसे आजकल कोरोना है, यानी कि कोविड-19 है, तो अगर इस पे पैनल डिस्कशन किया जाए तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप हेल्थ, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे डिफरेंट डिफरेंट पैनल डिस्कशन होती है, तो डॉक्टर्स भी होते हैं, एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स को इन्वॉल्व किया जाता है। सो और ऑडियंस भी होती है, एक नॉर्मल जो आम जनता है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से पैनल जो डिस्कशन है वो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से की जाती है। ये तीनों ही तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए बात करते हैं कि डिस्कशन मेथड का जो एप्रोप्रिएट यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहले तो यही है कि डिस्कशन मेथड जो है वो अ, उस एरिया में जो ये विधि है इस्तेमाल की जा सकती है जिस विषय में बच्चों को ऑलरेडी ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी कि टीचर ने जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसके बाद ही उस विषय पर बच्चे डिस्कशन कर पाएंगे। और टीचर इवैल्यूएशन के तौर पर भी डिस्कशन मेथड का यूज़ कर सकती हैं, बच्चों को बोल सकती हैं कि हमने ये आज पढ़ा तो अब लेट्स डिस्कस इट, आप अपने जो अनुभव है, जो आपने सीखा उसको व्यक्त करिए। फिर दूसरा है इसमें जो बच्चे हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बहुत क्रियाशील एक्टिव रहते हैं क्लास में, और काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि टीचर सिर्फ बाइसनेस नज़र नहीं आएगी कि टीचर सिर्फ एक ही बच्चे से पूछती है। हर बच्चे को इसमें मौका मिल सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की डिस्कशन करवा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन या फिर क्लासरूम डिस्कशन या फिर पैनल डिस्कशन। फिर नेक्स्ट है कि क्या ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए उपयुक्त है डिस्कशन विधि। तो ये विचार विमर्श विधि है, वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन कुछ विषय हैं पूर्णतः आप इस विधि के द्वारा वो नहीं पढ़ा सकते, जैसे कि गणित है, मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूज़िक, डांस, गणित, कला, संगीत या फिर नृत्य आप इस विधि से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इस विधि में आपको प्रैक्टिकल करवाने की बच्चों को ज़रूरत रहती है। तो आप बोल सकते हैं कि ये विधि कुछ एरिया में फिट नहीं बैठती। फिर अगर टीचर लेक्चर देने के बाद, लेक्चर मेथड यूज़ करने के बाद इस विधि का यूज़ करें तो ये काफ़ी फ्रूटफुल रहती है, यानी कि जब टीचर क्लासरूम लेक्चर दे दें तो उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, अगर लेक्चर या फिर डेमोन्स्ट्रेशन विधि का प्रयोग कर लें, उसके बाद आप जो बीइंग अ टीचर आप ये जो विधि है यानी कि विचार विमर्श विधि है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो आपके शैक्षिक जो उद्देश्य हैं वो पूर्णतः प्राप्त हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसमें प्रक्रिया, इस विधि की कैसी प्रक्रिया रहती है, यानी कि इसमें प्रोसेस कैसा होता है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड गिव्स द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन टू ईच ग्रुप। इसमें टीचर क्या करती हैं, पहले ही बच्चों को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देती हैं। अगर 40 स्टूडेंट्स है क्लासरूम में तो 10-10 बच्चों का ग्रुप बना देती हैं, और जो टॉपिक है यानी कि विषय है बच्चों को दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो है एवरी ग्रुप हैज़ अ लीडर एंड एंकर एंड कंडक्ट द डिस्कशन। फिर जो हर ग्रुप का एक लीडर बना दिया जाता है या फिर जो एंकर बना दिया जाता है जो कि टीम को लीड करेगा, जो व्यू पॉइंट्स रखेगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वो हैव लीडरशिप क्वालिटी शुड बी सिलेक्टेड फॉर एंकरिंग। इसमें जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, जो बच्चा नेतृत्व की क्षमता रखता है और जिसकी जो वॉइसिंग कमांड है वो अच्छी है, उसको आगे विचारों को प्रकट करने का जो दायित्व दिया जाता है एज ए टीम लीडर। नेक्स्ट है रेलेवेंट टॉपिक शुड ओनली बी कंसीडर्ड। इसमें जो विषय हैं वो उपयुक्त विषय का ही चुनाव किया जाता है अध्यापक के द्वारा, और जो अनुपयुक्त विषय हैं या फिर जो बच्चों को भी ऐसा हिदायत दी जाती है कि आप उपयुक्त जो विषय हैं विषय से हटकर ना बोलें, विषय के बारे में ही डिस्कस करें।
At the end, what happens that teacher draws the conclusion of the discussion with the help of the leaders. एट द एंड सबकी ओपिनियन लेके जब ग्रुप डिस्कशंस सारे ग्रुप्स आपसी जो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो टीचर है एट द एंड सारे बच्चों को सुनकर कंक्लूजन बच्चों को सुनाती है। और कुछ पार्ट्स में अगर टीचर देखें, टीचर का रोल इसमें देखें, तो टीचर इंश्योर करती हैं कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ लीडर ही पार्टिसिपेट करें, बदल बदल कर डिस्कशन में बच्चों को लीडर बनाया जाना चाहिए। इसमें एक डिस्कशन के लिए टीम में से एक को लीडर बनाया, फिर नेक्स्ट डिस्कशन के लिए किसी और स्टूडेंट को लीडर बनाना चाहिए, ताकि हर बच्चे की जो पार्टिसिपेशन है वो हो इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज एंड एवेल्यूएट। ऑब्वियसली इसमें बच्चे आपसी ग्रुप एक दूसरे के ग्रुप को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या फिर इवेलुएट भी कर सकते हैं। और जो मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म है, यानी कि जो उपयुक्त, जो बच्चों के द्वारा जो लॉजिकल या फिर तर्कपूर्ण जो बातें कही गई हैं, या फिर मीनिंगफुल जो क्रिटिसिज्म बच्चों ने किया है किसी विषय को लेकर दूसरे ग्रुप का, वही इसमें मान्य होगा। उसके अलावा कोई व्यर्थ की जो इधर उधर की बातें बोलेगा या फिर पर्सनल बाइसनेस इसमें नहीं मानी जाएगी। और इसमें स्टूडेंट्स अपने आप खुद से एंकर होंगे, अपने आप से डिस्कशन वही करेंगे। इसमें टीचर का रोल नहीं होता है कुछ भी। टीचर इसमें सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करती है, कीपिंग टीचर्स एज गाइड। और टीचर जो है वो बच्चों को एज अ गाइड की तरह ट्रीट करेगी, यानी कि बच्चों को सिर्फ गाइड करेगी कि ये विषय है, इस पर आपने डिस्कशन करना है। टीचर सेलेक्ट्स द टॉपिक ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। यस, टीचर जो विषय का चुनाव करती है इसमें वो बच्चों की खुद की सहमति से होता है। यानी कि पहले बात तो ये है कि जो टॉपिक है वो वही टॉपिक डिसाइड किया जाएगा जो बच्चों को पढ़ाया गया है ऑलरेडी, उसके उस विषय पर ही डिस्कशन किया जाएगा, ताकि बच्चों ने उससे क्या सीखा ये सामने निकल कर आ पाए। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि इस विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से ये सहायक हैं। तो सबसे पहली बात है कि थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग पावर्स। यस, बच्चों की जो सोचने की, समझने की जो क्षमता है, जो कम्युनिकेशन की, वार्तालाप करने की जो क्षमता है, उसका इसमें प्रदर्शन होता है। उनमें जो ये जो काबिलियत है सोचने की, विचार विमर्श करने की, वो ज़्यादा जागृत होते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। बच्चों के जो अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी है उसका विकास होता है। और एक्सप्रेशन एबिलिटी, यानी कि अपने आपको व्यक्त करना बच्चे इसमें सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई भी बच्चों के सामने प्रॉब्लम है उस पर बच्चे डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता इसके द्वारा बच्चों की सामने आती है। बच्चों के जो वेरियस छिपे हुए जो अनुभव है, जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो सामने उभर कर आते हैं। मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, बच्चों को इससे मोटिवेशन भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ता है। अगर उनको अप्रिसिएशन मिल जाए, उनकी बातें सुनी जा रही है, तो बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस तरह की अपनी काल्पनिकता को छोड़कर क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को दर्शाएंगे। और अगर हम बोल सकते हैं कि कलेक्टिव लर्निंग भी हो सकती है इसमें, यानी कि सामूहिक जो अधिगम है वो भी इसके थ्रू हो सकता है। एक ग्रुप में बच्चे पढ़ना सीखते हैं। डिस्कवरी ऑफ अननोन भी इसमें होती है, यानी कि अज्ञात चीज़ों की इसमें खोज हो सकती है। ये एक इंटेलेक्चुअल टीम वर्क रहता है। बच्चों का जो बौद्धिक जो विकास है, यानी कि बौद्धिक कार्य इसमें सामने उभर कर आता है। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जो कि अध्यापक केंद्रित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के जो विचार हैं उनके आदान प्रदान से संबंधित है। और ये हर लेवल, वैसे तो ये हर लेवल तक जो बच्चों की कॉग्निटिव अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को कवर करती है। भावात्मक और जो आपका बौद्धिक जो स्तर है उसको अफेक्ट करती हैं, लेकिन ये छोटे स्तर पर, प्राइमरी सेक्शंस पर इतनी शायद ज़्यादा कारगर साबित ना हो। तो आप बोल सकते हैं कि डिस्कशन मेथड वो विधि है जिसमें अपने जो विचार हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, बच्चे उसको एक्सप्रेस करते हैं किसी विषय से संबंधित। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड, यानी कि इसके क्या क्या अवगुण हैं, इस विधि में क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो बच्चे हैं हो सकता है वो ग्रुपिज़म करें, यानी कि
जो गुटबंदी हैं वो बच्चों की इसमें देखने को मिल सकती है। डोमिनेट करने वाला जो बच्चों का, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अन्य बच्चों की नहीं सुनते हैं, खुद को ही सुप्रीम मानते हैं, लीडर मानते हैं। इस चीज़ की होने की संभावना इसमें रहती है, तो टीचर को इसमें ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो है कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो, या फिर जो टॉपिक है वो किसी स्पेशल बच्चे तक ही जो है वो उपयुक्त रहे। हो सकता है बहुत टफ जो डिस्कशन, जो टॉपिक लिया गया है वो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो ही इसको डील कर पाएँ, और जो सामान्य बौद्धिक स्तर वाले बच्चे हैं उसको डील ना कर पाएँ। तो ये भी बच्चों की जो मेंटल लेवल है वो उसके अकॉर्डिंग भी ये होना चाहिए। इसका विषय जो चुनाव है इस तरह से किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। नेक्स्ट है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। यस, आप सारा सिलेबस इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते, और हमने पहले भी पढ़ा है कि सारे विषय भी इसके द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते। और हर टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कहीं पर इस तरह से पढ़ाया जाना टीचर के लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, जहाँ पर कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव के होते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव स्कूल में या इंक्लूसिव टीचिंग में आप ये इमेजिन कर सकते हैं स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं, तो आप हर बच्चे को एक साथ इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर इस विधि में बच्चों को प्रॉपरली गाइडेंस ना मिले टीचर के द्वारा, अगर हर ग्रुप को ना देखा जाए, या फिर कोई बच्चा इसमें इग्नोर हो जाए, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी इग्नोर अपने आप को महसूस करेगा, वो बिल्कुल ही कट आउट हो जाएगा ग्रुप से। और हो सकता है कि जो डिस्कशन जिस पर्पस से किया जा रहा है, विषय की जो जो क्लैरिफिकेशन है, यानी कि विषय को समझ के लिए किया जा रहा है, वो इससे प्राप्त ना हो। तो इसमें कुशल टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। A skillful teacher should be there to conduct a proper discussion and through a proper, groups. Okay, now let's talk about seminar method. What is seminar method? Let's have introduction first. Seminar are simply a group of people coming together for the discussion and learning of specific techniques and topics. ये वो विधि है जिसमें कि कुछ लोगों का जो समूह है वो इकट्ठा होता है, और ऐसा समूह, ऐसे लोगों का समूह जो कि जिनमें से कि कुछ जो ऑलरेडी लर्नर्ड होते हैं, जिनका विषय पर, किसी विषय को लेकर, जिस विषय को लेकर सेमिनार हो रहा है उनकी उस पर कमांड होती है, और वो अपनी टेक्निक्स और अपनी नॉलेज को, टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करते हैं लोगों के सामने। द सेमिनार मेथड इज़ वेरी मॉडर्न एंड एडवांस। यस, ये आज की आधुनिक जो टीचिंग है, शिक्षण प्रणाली है, उसमें ये सबसे मॉडर्न और एडवांस मेथड है, सबसे आधुनिक एवं जो बहुत ज़्यादा एडवांस विधि है। इट इज़ एन instructional technique. It involves generating a situation or a group, for a group to have a guided interaction among themselves on a theme. इसमें क्या होता है कि इसमें जो टेक्निक्स इवॉल्व रहती हैं वो होती है कि ग्रुप के सामने, एक ग्रुप बैठा है, उसके सामने कुछ लर्नड पीपल होते हैं, या फिर जिन्होंने उस टॉपिक पर, जो कि इस सेमिनार का टॉपिक होता है, उस पर काम किया होता है, वो अपने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स के थ्रू अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, विषय को बताते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, ग्रुप के सारे लोगों को फ्रीडम होते हैं कि अपने व्यू पॉइंट सामने रखें, लेकिन यहाँ सेमिनार मेथड में वही लोग अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं जिन्होंने इस पर काम किया होता है, या फिर दे हैव देयर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़। ओके, let's have the meaning of the word seminar. So it is derived from the Latin word seminarian, meaning seed plot. जो सेमिनार शब्द है वो लैटिन भाषा से ही इवॉल्व है, और ये जो शब्द है वो है सेमिनेरियन लैटिन भाषा में। इसका मतलब है सीड प्लॉट, जहाँ पर बीज उगते हैं, यानी कि प्लांट फॉर्मेशन जहाँ पर होती है, ये प्लांट या नर्सरी उगाई जाती है, यानी कि जहाँ पर न्यू, अगर सरल भाषा में इसको हम समझे, यानी कि जहाँ पर नए जो विचार हैं उनका उद्भव होता है, विकास होता है। इट इज़ अनदर वे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इन सम पर्टिकुलर एरिया, गाइडेड डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इसमें कुछ अलग तरह के जो एक्सचेंज हैं, ये अपने विचारों को या फिर अपने किसी विषय को लेकर अपने भावों को व्यक्त करने का एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग एरिया है, जो कि हमारे कॉग्निटिव और कोनेटिव दोनों डोमेन को
अफेक्ट करता है, या फिर इसके दोनों पर्पस रहते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य भी रहते हैं और भावनात्मक उद्देश्य भी इसके पीछे रहते हैं। अगर हम इसको और अच्छे से जानना चाहें तो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि रैंडम डेफिनेशंस हैं कि सेमिनार इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स कम टुगेदर एक्सचेंज व्यू ऑफ करंट प्रॉब्लम्स टू शेयर विद अदर्स देयर ओन एक्सपीरियंसेस एक्सपेरिमेंट डिस्कवरीज। इसका मतलब है सेमिनार में कुछ जो रिसर्चर होते हैं वो सामने आते हैं, ग्रुप के सामने आते हैं और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं किसी टॉपिक को ले, जिस टॉपिक के विषय में सेमिनार हो रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट को लेकर सेमिनार हो रहा है, उस विषय को लेकर उन्होंने जो रिसर्च की है, उनके जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अनुभव रहे हैं और जो उन्होंने खोज की है, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेमिनार इज़ अ टीचिंग टेक्निक फॉर हायर लर्निंग। ये जो हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अप्रोप्रिएट है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक इज़ डिलीवर्ड एज एन आर्टिकल और रिपोर्ट इन द सेमिनार। किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर इसमें रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या जो मास्टर्स ऑफ फिलोसफी हैं, उस लेवल पर ये जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि इस पे जो रिसर्चर्स हैं, जो अनुसंधान करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं विषय को लेकर, और जब उस विषय को लेकर पर्टिकुलर सेमिनार प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें वो अपने थॉट्स रखते हैं, अपनी डिस्कवरी रखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस रखते हैं वाइल डूइंग दैट डिस्कवरी। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों की बात करें कि सेमिनार विधि के द्वारा आखिर क्या किया जाता है, इस विधि का प्रयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है, तो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें यानी कि एजुकेशन फील्ड में बात करें, तो सेमिनार विधि के द्वारा बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है कि वो किसी विषय को लेकर साइंटिफिक रिसर्च करें, उस विषय को समझें, पढ़ें, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करें, रिसर्च करें और फिर अपना पेपर प्रेजेंट करें। उनकी क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या उन्होंने रिसर्च की। फिर अगर बात करें तो इसमें क्योंकि हर बच्चे इसमें सेमिनार के थ्रू अपना कुछ कुछ प्रेजेंट करते हैं जो उन्होंने डिस्कवरी की है, एक दूसरे की जो व्यू पॉइंट्स हैं उस टॉपिक को लेकर, जो किसी ने रिसर्च की है उसको समझना, उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे उसने काम किया, ये आप इसमें कोऑर्डिनेशन भी देख सकते हैं। और इस तरह से आप ग्रुप में बैठ के सेमिनार के थ्रू एक दूसरे की जो रिसर्च है उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके थ्रू बच्चों में जो रीडिंग स्किल्स हैं या फिर कॉम्प्रिहेंशन स्किल है या फिर साइंटिफिक एटीट्यूड है बच्चों का, वो चेंज हो सकता है। मतलब बच्चों के अंदर जागृति आती है इसमें, वो अपने की गई रिसर्च को वर्बली प्रेजेंट करने की उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो उनके अंदर आता है। दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच दे हैव रिसर्च दे कैन एक्सप्रेस ओवर दैट सब्जेक्ट। आप सेमिनार के थ्रू अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, आपने कुछ न्यू किसी पे रिसर्च की है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है क्योंकि आपने वो खुद से किया है। और इसमें बच्चे सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ नया सीखते हैं, सेल्फ इवेलुएशन करते हैं। अगर एक लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं हम कि इसके थ्रू लर्निंग बाय डूइंग भी होती है, क्योंकि बच्चे इसमें खुद से सीखते हैं, खुद से कॉग्निटिव एम्स को पूरा करते हैं और साथ ही साथ कॉग्निटिव एम्स को भी, यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों की भी बच्चों को खुद से प्राप्ति होती है, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं। भावनात्मक उद्देश्य भी बच्चों के पूरे होते हैं, यानी कि जो दूसरों के प्रति सहयोग है और विचारों की जो स्थिरता है वो आप देख सकते हैं इस सेमिनार विधि के द्वारा। तो अब सबसे पहले बात आती है कि सेमिनार कितने तरह के होते हैं। सो हेयर वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेमिनार्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर किए जा सकते हैं। ये अकेडमिक्स भी हो सकते हैं, नॉन अकेडमिक फॉर्मल एजुकेशन में भी हो सकते हैं, नॉन फॉर्मल सिस्टम में भी हो सकते हैं। तो जो पहला इसका प्रकार है वो है मिनी सेमिनार, दूसरा है मेजर सेमिनार, थर्ड है नेशनल सेमिनार एंड फोर्थ इज़ इंटरनेशनल सेमिनार। मिनी सेमिनार यानी कि छोटे विचार गोष्ठी हम बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल सेमिनार भी बोल सकते हैं इसको। जब स्टूडेंट्स किसी हाई लेवल की सेमिनार को अपनी क्लासरूम के अंदर ही खुद से इमिटेट कर रहे होते हैं या फिर खुद से जनरेट करते हैं, क्लासरूम में सेमिनार कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेजर सेमिनार, यानी कि इसको हम मेन सेमिनार भी बोल सकते हैं, मुख्य सेमिनार। जब किसी डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेमिनार हो रहा होता है तो इसमें
स्टूडेंट के साथ साथ जो वहाँ के लोकल नेटिव्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसको मेजर सेमिनार भी बोल सकते हैं, पेरेंट्स भी इसमें शामिल रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेशनल सेमिनार, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो विचार गोष्ठी है या सेमिनार है। इसमें एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो टॉपिक होता है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर उनको आमंत्रित किया जाता है और अपने रिसर्चर्स को एक्सपर्ट्स अपने सबके सामने रखते हैं। फोर्थ इज़ इंटरनेशनल सेमिनार, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होते हैं और बहुत इसका जो एरिया है वो वाइड रहता है। इफ़ टीचर इज़ टेकिंग हेल्प ऑफ सेमिनार मेथड, देन क्या रोल रहता है इसमें सेमिनार के जो मेंबर्स हैं यानी कि स्टूडेंट्स का। पहला है एक्सपेक्टेड टू डू लाइब्रेरी वर्क, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, बच्चों को लाइब्रेरी भेजना पड़ेगा कि वो जाएं और अपने जो टॉपिक है सेमिनार का उस पर काम करें। कलेक्ट द अप्रोप्रिएट रेलेवेंट कंटेंट्स, इकट्ठा करना, फिर उसको क्लियर एंड वेल स्टेटेड, उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना, लिखना। यूटिलाइज़ द एवी टीचिंग एवी, जो एड्स हैं, ऑडियो वीडियो एड्स हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेमिनार्स में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन से पहले अपने आप को तैयार करना। ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये स्टूडेंट के पार्ट पर रहते हैं। फिर टीचर का क्या इसमें रोल रहता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है और अप्रोप्रिएट टॉपिक को चूज़ करने में हेल्प कर सकता है और स्टूडेंट्स को जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग भी गाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं या फिर कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में टीचर हेल्प कर सकती है। नाउ लेट्स हैव द एडवांटेजेस। नंबर 1, इट गिव्स मोटिवेशन टू लर्नर्स और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इस विधि के द्वारा बच्चों को मोटिवेशन की प्राप्ति होती है और नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं और बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है उसमें भी इन्हांसमेंट होती है और इसको जो लर्निंग एबिलिटी है उसको भी इवैल्यूएशन के थ्रू सेमिनार के थ्रू इवैल्यूएट किया जा सकता है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को जो है वो फैक्ट्स के साथ दर्शाया जा सकता है या प्रेजेंट किया जा सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, सेल्फ रिलायंस बनते हैं बच्चे, आत्मनिर्भरता बच्चों में आती है और खुद से वो सीखते हैं। सोशलाइजेशन का ये बेस्ट मेथड है। सामाजिककरण का, बच्चे आपस में सोशल बनते हैं, आपस में एक दूसरे के थॉट्स को जानते हैं, समझते हैं, शेयर करते हैं और स्टूडेंट्स की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इससे बढ़ती है, उसमें इन्हेंसमेंट होती है। और लास्ट वन इज़ ये जो सेमिनार होते हैं वो थीम स्पेसिफिक होते हैं, किसी विषय को लेकर होते हैं, किसी थीम को लेकर ओरिएंटेड होते हैं और जिससे कि जो नॉलेज है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जिस विषय को लेकर सेमिनार कंडक्ट किया है उसकी नॉलेज प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ बच्चे इसमें क्वेश्चनिंग स्किल्स भी सीखते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, डाटा उनके पास जो होता है रॉ डाटा उसको कैसे एनालाइज करना है, समझना है और फिर उसके बिहाफ पर किस तरह से नई जो अचीवमेंट है वो प्रेजेंट करनी है, वो भी इसमें सीखते हैं और जो लर्निंग है वो लाइवली रहती है, बच्चे खुद से इवॉल्व होते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस इसमें रहता है, खुद से करके बच्चे इसमें सीखते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते हैं और जो बच्चे हैं वो अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, टीचर की भी इसमें हेल्प लेते हैं, टीचर का इसमें रोल रहता है एज अ गाइड। इसके साथ साथ यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली है कॉस्टली, क्योंकि इसमें आपको AV एड्स का भी यूज़ करना पड़ता है, ऑडियो विजुअल एड्स का, या फिर रिसोर्स मटेरियल के लिए भी आप डिपेंडेंट रहते हो, तो आपको जो रॉ मटेरियल है उसके लिए आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिड 2 मेथड्स, डिस्कशन मेथड एंड सेमिनार मेथड। आज हमने विचार विमर्श विधि और विचार गोष्ठी विधि के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपने इसकी असाइनमेंट बनानी है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन डिटेल, खोज की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। जितने भी आपको मेथड्स करवाए हैं, विधियाँ करवाई हैं, उनको आपने एक असाइनमेंट बनानी है उसके रिगार्डिंग और इसको आपने मेल करना है मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि आप देख सकते हैं।
और इसको सबमिट करने की लास्ट डेट है 5th में। बी सीरियस, रिवाइज इट, लर्न इट और प्रॉपर टाइम पे एग्जैक्ट डेट से पहले और एग्जैक्ट डेट के दिन आपको इसको सबमिट करना है।